जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ का चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इंग्लिश में इसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब पहले इसका मतलब हम समझा देते हैं कि इसका मतलब होता क्या है। चैप्टर के नाम से ही स्पष्ट हो कर दे रहे हैं, जैसे कि लिखा है दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। और युग्म दो का मतलब कि संख्या दो है। चर किसे कहते हैं, जैसे कि एक्स वाई जेड। हमने पिछले वाले चैप्टर नंबर 2 में हम सारे चर और अचर के बारे में बता रखा है, और अचर भी जान लीजिए यहीं पर। अचर कोई भी संख्या 1 2 5 100 2/5 कुछ भी हो सकता है। जो संख्याएं होती हैं उसे अचर कहते हैं। जो अक्षर लिए जाते हैं जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी, कोई भी संख्या ली जाएगी तो उसे हम चर बोलेंगे, ठीक है। और कह रहा है कि रैखिक समीकरण किसे कहते हैं जिसकी घात, जिस बहुपद की घात एक हो उसे हम रैखिक समीकरण कहेंगे। रैखिक समीकरण, इसका मतलब उस बहुपद की घात 1 होनी चाहिए, तो क्या बोला जाएगा, रैखिक समीकरण। और कह रहा है युग्म मतलब पेयर, जोड़ा, ठीक है। तो आप समझ गए कि इसका कहने का मतलब क्या है। और कह रहा है दो चर, मतलब कि एक्स ले लेंगे और एक वाई या फिर ए ले लेंगे बी। दो चर बोल रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, जैसे कि एक कोई समीकरण ले लेते हैं 2x + y = 0, या फिर ax - by = 0। ये तो इसका जो जनरल इक्वेशन है, व्यापक समीकरण जिसे हिंदी में बोलते हैं। ax + by + c = 0। c जो है कांस्टेंट है, इसका मान 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। a b c जो है इस x और y के क्रमशः गुणांक हैं, ठीक है। और चीज़ें तो जैसे जैसे चैप्टर में आती जाएंगी हम बताते जाएंगे। आते हैं प्रश्नावली 3.1 पर। पहले हम लोग ये समझे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण की ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसे कि कोई लड़का है, किसी मेले में गया, 10 जो है कि बैट खरीदता है, 10 बैट खरीदता है तथा 20 बाल खरीदता है। तो हम इसे रैखिक समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे। मान लेते हैं कि बैट को, और कह रहा है कि टोटल उसने कितना ले गया था 20 रुपये। 20 रुपये में 10 बैट खरीदता है और 20 बाल खरीदता है। तो इसे रैखिक समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे, ऐसे जैसे कि मान लेते हैं बैट को हम लोग एक्स से इसमें लिखेंगे और बाल को हम लोग वाई से लिख रहे हैं। बैट को किससे लिख रहे हैं, एक्स से, और बाल को वाई से। तो कितनी संख्या में बैट है, 10 गुणते बैटों की संख्या x प्लस बाल कितने हैं 20 वाई = 20 रुपये टोटल लग रहे हैं। बस इसी तरह से हम लोग लिखते हैं रैखिक समीकरण के रूप में किसी भी दी हुई चीज़ को। अब समझते हैं प्रश्नावली 3.1 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय रूप मतलब इसी को बोलते हैं बीजगणितीय रूप, ठीक है। चलिए तो फटाफट हम लोग करते हैं सवाल को। सॉल्यूशन नंबर 1, इसमें कह रहा है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो पहले मानेंगे, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु क्या है
x मान लेते हैं वर्ष, तथा इसके पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार इसमें दो चीज़ें कह रहा है, तो लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त के अनुसार क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो दोनों का 7 वर्ष पहले आयु निकाल लेते हैं। 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु कितनी होगी, 7 वर्ष पहले कह रहा है, तो इस समय जितना है उसमें से हम लोग क्या करेंगे, 7 को घटा देंगे, तो x माइनस 7, तो 7 वर्ष पहले का आ जाएगा। और उसी प्रकार 7 वर्ष पहले पुत्री की आयु कितना हो जाएगा, y माइनस 7। और कह रहा है इसे हमको बीजगणितीय रूप में लिखना है, तो दोनों को हम लोग बराबर कैसे करेंगे, जैसे कि x माइनस 7 इक्वल टू वाई माइनस 7, जैसे कि 3 है और 6 है, हमें दोनों को बराबर दिखाना है, तो क्या करेंगे, इसमें 2 का गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। उसी प्रकार से कह रहा है कि 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु, 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु उसके पुत्री की आयु की 7 गुनी थी, पुत्री की आयु की 7 गुनी थी, पुत्री में कितना का गुणा कर देंगे, 7, मतलब 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु पुत्री की आयु की 7 गुनी हो गई। और इस तरह नहीं समझ में आता तो ध्यान देना है कि जो कम है उसी में हमें 7 का गुणा कर देना है, ताकि दोनों आपस में बराबर हो जाएं। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 7 सत्ते 49, पक्षांतर कर लेते हैं, x इधर आ जाएगा तो माइनस 7y, इसे उस साइड भेज देते हैं, माइनस 49 प्लस 7, x माइनस 7y इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस 42। एक बन गया एक बीजगणितीय रूप, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और फिर प्रश्न में क्या कर रहा है, द्वितीय कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो लिखेंगे द्वितीय प्रश्नानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त में क्या कर रहा है कि 3 वर्ष बाद, तो पहले 3 वर्ष बाद दोनों की आयु निकालते हैं, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु की आयु 3 वर्ष बाद, मतलब कि इसमें क्या हो जाएगा, 3 जुड़ जाएगा, 3 रहेगा, 3 जुड़ जाएगा। उसी प्रकार से 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु, 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु कितना हो जाएगा, y प्लस 3। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब दोनों को हमें बराबर दिखाना है आपस में, तो हम क्या करेंगे, कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे, मतलब आफ्ताब, मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, या फिर जो कम वाला है उसमें 3 का गुणा कर देंगे, ऐसे भी हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे, x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9, तो x इधर लेकर आएंगे तो माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 6, x माइनस 3y बराबर कितना बचेगा, 3। इसका मतलब ये नहीं है कि मक्खी उड़ रही है, इसका मतलब ये है कि यही वाली चीज़ नीचे लिखी गई है। ठीक है, अब इन्हें हमें ग्राफ पर दिखाने के लिए पॉइंट्स चाहिए, क्योंकि कम से कम 2 पॉइंट रहेगा तो एक लाइन बनेगी, तो हमें पॉइंट्स तो चाहिए ना, तो
ये इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, ये वाला, ये वाला। तो क्या करेंगे हम, पहले लिख लेते हैं 7y इक्वल टू -42। क्या करते हैं कि एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे x और यहाँ पर लिखेंगे y, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इस समीकरण में दोनों को क्रमशः 0 पुट करेंगे। एक बार रखेंगे y का मान 0, y का मान हम अगर 0 रखते हैं तो x का मान कितना प्राप्त होगा हमें, देखिए यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये पूरा जो 0 हो जाएगा, x का मान -42। और एक बार x का मान 0 रखेंगे, x का मान 0 रखेंगे, x का मान यहाँ पर 0 रखेंगे तो 7 6 42, 6 प्राप्त होगा y का मान। ऐसे ही चेक किया जाता है, जैसे हम क्या किया, x - 7y इक्वल टू -42 है, हमने एक बार y को 0 रखा तो x - 7 गुणते 0 इक्वल टू -42, तो x इक्वल टू -42। उसी प्रकार से हमने एक बार क्या किया कि x का मान 0 रखा था, 0 - 7y इक्वल टू 42, -42 है तो माइनस से माइनस तो कट जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 6 का 42, 42 बटे में 7 बराबर 6, ठीक है। तो 2 पॉइंट मिले, मान लेते हैं दोनों पॉइंट क्रमशः क्या है, एक पॉइंट को P मान लेते हैं, P मान लेंगे तो क्या होगा, x का मान -42 और y का मान 0, ऐसे लिखते हैं ना। उसी प्रकार से इसे P माने हैं और इस वाले पॉइंट को Q मान लेते हैं, Q बराबर 0,6। पहले x को लिखा जाता है फिर y को लिखा जाता है भुज कोटि के रूप में। अब लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हम इस वाले क्वेश्चन को पूरे डिटेल में करा रहे हैं ताकि अगले वाले क्वेश्चन में शॉर्ट से भी चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है, x - 3y इक्वल टू 3 है, ठीक है ना। तो x बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पर लिख लेंगे x y, अगर कोई किसी को भी कभी भी 0 मान सकते हैं, यहाँ पर हम पहले x को मान लेते हैं 0, x का मान अगर 0 रखते हैं तो y का मान हमें कितना प्राप्त होगा, 1। यहाँ जो है हमने समीकरण सॉल्व कराया था तो x - 3y, इधर क्या है 3 है, हमने 6 मिस्टेक से लिख दिया था, तो कितना हो जाएगा 3, कितना आएगा यहाँ पर 6, सिर्फ यही मिस्टेक हो गया था। यहाँ पर क्या लिखेंगे 6। अब क्या कर रहे हैं हम, x का मान, एक मिनट, हम x का मान 0 ले रहे हैं तो y का मान कितना आएगा, देख लीजिए 3 दूनी के 6 -2, और एक बार हम y का मान 0 ले लेते हैं, y का मान 0 ले लेते हैं तो x का मान कितना आएगा 6। देख लीजिए यहाँ पर 0 जब रखा जाएगा तो टोटल 0 हो जाएगा तो x का मान 6 हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया, x - 3y में एक बार x का मान 0 ले लिया, -3y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू -2, 3 दूनी के 6। और उसी प्रकार से इस वाले को भी ज्ञात करें। अब हम लोग पी क्यू मान लिए हैं तो इसे r मान लेते हैं, इस वाले पॉइंट को r, 0, -2 और q, r पी क्यू आर यस, इस वाले को s मान लेते हैं, s इक्वल टू 6, 0। 4 पॉइंट हमें मिले हैं, चारों पॉइंट को पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमने पीछे लिखा है तो दिखाने में प्रॉब्लम होगी। P का मान है -42, 0, Q का मान है 0,6, R का मान है 0, -2 और S का मान है जो 6, 0 है। अब जो है हम इसे ग्राफ पेपर पर कैसे दिखाएंगे, मान लीजिए आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो ग्राफ पेपर पर बनाइएगा, और सारे क्वेश्चन हम देखेंगे तो ग्राफ पेपर पर बनवा देंगे, ठीक है। इधर क्या होता है x,
इधर x का ऋणात्मक दिशा, तो इसे x डैश लिखते हैं। ये क्या होता है y, इधर y का ऋणात्मक दिशा तो इसे y डैश लिखते हैं। इधर के सारे मान धनात्मक होंगे, इधर के सारे मान धनात्मक होंगे, इधर का ऋणात्मक और इधर भी ऋणात्मक होगा। अब पॉइंट दर्शा देते हैं। यहाँ पर 10-10 का खाना बना रहे हैं, 5-5 का बना लेते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, हमारा जो छोटा हो गया 40, 45। ठीक है, उसी प्रकार से इधर भी लिख लेंगे। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। ठीक है, उसी प्रकार इधर भी लिखेंगे। इधर तो सिर्फ 6 तक अधिकतम गया, तो छोटी छोटी संख्या लेंगे। ग्राफ में आप लोग ध्यान दीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इधर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ग्राफ में करेंगे तो ये चीज़ें ध्यान में रखना कि क्योंकि इधर 6 है और तो और छोटा है, बहुत इतना में ही सब आ जाएगा, लेकिन हम सवाल को थोड़ा आसान करने के लिए, दिखने के लिए ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, तो अब दिखा लेते हैं। P वाला पॉइंट इसे लिख लेते हैं। ये सब माइनस में होता है, इधर का तो माइनस 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 माइनस, ये धनात्मक हुआ, ये भी धनात्मक। 1 2 3 4 5 6, ये ओरिजिन होता है। इसे 0,0 उसका मूल बिंदु होता है। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहला पॉइंट जो है इसमें -42, x का -42,0, -42 कहाँ आएगा, यहाँ पर 40 है, 41, 42 यहाँ पर आएगा। लिख लेंगे, यहाँ पर P पॉइंट है, -42,0 यहाँ पर हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या है, Q, 0,6, 0,6 कहाँ आएगा, इस वाले पर, y अक्ष पर 0,6 यहाँ पर। इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, मिला देते हैं। ठीक, तो एक रेखा प्राप्त होगी। रेखा का नाम क्या है, ये पहला समीकरण से हमें प्राप्त हुआ है, तो रेखा का नाम हो गया x - 7y = -42। दूसरा उसी प्रकार खींचेंगे। r का पॉइंट जो है 0,-2, 0 x और -2 किधर आएगा, यहाँ पर, तो एक पॉइंट यहाँ पर मिला। 0,-2 जो कि r है, और दूसरा 6,0, 6 कहाँ पर आएगा, यहीं पर आएगा। इसे आपस में मिला लेंगे, 6,0। यही हमारी रेखाएं प्राप्त हो जाएंगी। ये क्या हो गया, इसका ग्राफीय निरूपण। आज मैं ग्राफ पेपर लाया नहीं हूँ, इसलिए पेज पर कर रहा हूँ, कल मैं ग्राफ ला दूंगा तो उस पर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखते हैं। कर क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। एकदम सेम क्वेश्चन है, ये और आसान है, उससे भी आसान है। करते हैं फटाफट। सॉल्यूशन 2 नंबर। सॉल्यूशन को शॉर्टकट में SO ऊपर N लिख देते हैं। थोड़ा नुआया जा रही है, चिड़िया बोल रही है, तो मान लेते हैं। माना बल्ले को X से दिखाएंगे तथा गेंद को
वाई से इस क्वेश्चन में दिखाया जाएगा। मान लेते हैं कि गेंदों बल्ला जो है उसे हम एक्स से दिखाएंगे और जो गेंद है उसे हम वाई से दिखाएंगे। और क्वेश्चन में क्या रहा है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 रुपये में 3 बल्ले, कितने हैं 3 इंटू एक्स, 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी प्लस 6 गेंदें खरीद रहा है, कितने रुपए में 3900 रुपये में। एकदम सिंपल सा है, बीजगणितीय रूप बन गया। एक बल्ले को हम लोग एक्स से दिखा रहे हैं तो 3 बल्ले को 3x और एक गेंद को y से तो 6 गेंद को 6y। समीकरण नंबर इसे 1 बना लेंगे और फिर बाद में उसमें ये हो गया प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्तानुसार। अब लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में क्या है, बाद में उसने एक और बल्ला मतलब x 1 इंटू एक्स प्लस 3 गेंदें 3y कितने में खरीद रहा है 1300 में, 1300। समीकरण नंबर इसे 2 बना लेंगे। कह रहा है इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में लिखिए, तो बीजगणितीय रूप तो हो गया, दोनों बीजगणितीय रूप हो गया। अब ज्यामितीय रूप समझते हैं। ज्यामितीय रूप के लिए लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 में क्या है कि 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900, हम 3 से भाग दे देते हैं तो x प्लस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 3 के 9 1300। हमने इसे आसान करने के लिए भाग देकर छोटा कर दिया। तो क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं, एक x लिखते हैं, एक y। एक बार क्या करते हैं, x को 0 कर देते हैं, पहले y को 0 कर, कोई किसी को भी 0 कर देता है। जब y का मान 0 रखा जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 0, तो x का मान 1300 आ जाएगा। और दूसरे वाले में और एक बार y का मान 0 मानेंगे, y का मान x का मान 0 मानेंगे तो y का मान कितना प्राप्त होगा, ये वाला 0 हो गया टोटल, तो इसमें 2 से भाग दे 650। ठीक है, तो मान लेते हैं एक बिंदु P मिला जो कि 1300, और एक Q मिला जो कि 0,650। पहले x का मान लिखते हैं फिर y का मान लिखते हैं। उसी प्रकार से लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है हमारा, x प्लस 3y इक्वल टू 1300। एक बॉक्स बनाएंगे, x y, एक बार क्या करेंगे हम y को 0 करेंगे तो x का मान 1300। ठीक है, और एक बार हम क्या करेंगे, एक x को कर लिए 0 ना, x को 0 करेंगे, y को 0 कर लिए हैं तो x का मान 1300, और एक बार x को 0 करेंगे तो y का जो मान है वो 1300 में टोटल भाग नहीं जाएगा तो दशमलव में आ जाए। तो हम एक दिमाग लगाते हैं, जैसे क्या करेंगे, y को हम लोग क्या मान लेते हैं 100 मान लेंगे, तो इसमें 3 का गुणा हुआ तो कितना आ जाएगा 300 आएगा, उधर ले जाकर घटा देंगे तब कितना बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 1300 में से 300 घट जाएगा तो 1000। सिंपल सा है, इसे हमने गणना के लिए आसान के लिए ऐसे मान लिया। अब इसे ग्राफ पेपर पर दिखाते हैं। इसे मान लेते हैं PQ हो गया, इसे मान लेंगे R पॉइंट क्या है 1300, और S जो बना है 1000, 100। ठीक है, अब इसे ग्राफ पेपर बनाया जाए, कैसे बनेगा,
ये दो सभी मान जो हैं धनात्मक हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। तो x y सिर्फ धनात्मक की दिशा में लिखेंगे। पहला पॉइंट क्या दे रखा है, p का मान 1300 कामा, कैसे इसे लाया जाए। जो पहला पॉइंट है 1300 कामा 0, तो 1300 x अक्ष पर मिलेगा। पहले एक 100 का खाना बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक और ले लेते हैं 13 x। उसी प्रकार से इस वाले पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सभी बराबर डिस्टेंस पर मानते हैं, ठीक है ना। तो p का मान 1300 कामा 0 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1300 कामा 0। सभी खाने कितने के हैं, 100 के हैं। 100 200 लिख लेंगे सभी। 100 यहाँ पर जो मूल बिंदु है 0 कामा 0 है, यहाँ पर क्या मिलेगा p। और दूसरा पॉइंट क्या मिलेगा, 0 कामा 650। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आ रहा है 650, मतलब इसका आधा। तो Q पॉइंट मिला हमें 0 कामा 650। यहाँ पर इन दोनों को हम आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे, स्केल से खींचकर मिलाएंगे, ठीक है। और तीसरा पॉइंट जो है R क्या है, 1300 कामा 0 है। 1300 कामा 0 मतलब यहीं पर R भी मिलेगा। R 1300 कामा 0 यस वाला है जो 1000 कामा 100 है। तो 1000 कहाँ पर मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सभी 100 के खाने हैं। तो 1000 कहाँ पर मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर मिल जाएगा 1000। और फिर 100 कह रहा है, इसी के सीध में 100 वाला, ये वाला पॉइंट मिला, इसके पॉइंट बीच में 100 वाला यहाँ पर मिल जाएगा। हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मिला देंगे। आपस में मिलाएंगे तो कैसी रेखा प्राप्त होगी, एक इस प्रकार की, यहीं पर है ना, इस तरह। तो इस वाले रेखा का नाम क्या है, लिख दें ज़रा। 3x + 6y = 3900। और इस वाले रेखा का जो नाम है x + 3y = 1300। सिंपल सा क्वेश्चन था, लग गया, ग्राफीय निरूपण भी हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्यूशन। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपये है। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। हम क्या मान लेते हैं, माना सबसे पहले क्या है, सेब। एक सेब को x से लिखते हैं तथा अंगूर 1 केजी लिख लेना, 1 केजी। और उसी प्रकार से माना, उसी प्रकार से रहेगा 1 केजी अंगूर को हम लोग y से लिख लेते हैं। अब कह रहा है प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार क्या है, प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त के अनुसार क्या प्राप्त होगा। थोड़ी नॉइज प्रॉब्लम है तो उसके लिए सॉरी, हम लोग पढ़ाई पर फोकस करेंगे। प्रथम शर्त में क्या करा है, 2 केजी सेब 2x + 1 केजी अंगूर 1 केजी अंगूर 2x + अंगूर कितना है 1 केजी, तो 1 का गुणा है, कितने का मिल रहा है 160 रुपये का। उसी प्रकार से समीकरण नंबर इसे 1 मानेंगे। द्वितीय शर्तानुसार
फॉर द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है कि 1 महीने बाद 4 kg सेब 4x प्लस 2 kg अंगूर 2y इक्वल टू 300 रुपये का हो जाता है। इस स्थिति में बीजगणितीय, तो बीजगणितीय तो हो गया, इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब बनाते हैं पॉइंट्स, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से किसी भी रेखा को मिलाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, इसीलिए इसमें 2 वेरिएबल देता है, ठीक है ना। तो समीकरण 1 से हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर लिखेंगे x y, जब x का मान 0, x का मान 0 कर देते हैं। पहले y को लिख लेते हैं, y का मान 0 लिखेंगे तो x का मान कितना होगा, इसमें 2 से भाग देंगे तो 2 8 16 80। जब y x का मान 0 कर देते हैं, y का मान 0 करके देख लिए तो 0 80 आया, और एक बार x का मान 0 रखेंगे, इसका मान 0 रख दिया तो y का मान 160। यहाँ पर p का मान कितना आएगा, 80 का मान 0, 80 और 0, और फिर q का मान जो है 0 160। उसी प्रकार समीकरण 2 से एक बॉक्स बना लेंगे, x लिखेंगे y लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, y को कर देते हैं 0, तो x का मान 300 में 4 से भाग दे दीजिए, 4 से 300 में भाग देंगे तो कितना आएगा 75, 75 चौका 3 से होता है। और x का मान हम लोग एक बार 0 रखेंगे तो y का मान कितना प्राप्त होगा हमें, देखिए x का मान 0 रख देंगे तो y का मान 150। पॉइंट क्या मिलेंगे हमें, इसे p क्यू मार लिए, इसे r यस, r का जो मान है हमें 75, 0 और s का मान जो है 0, 150। अब इसे हम ग्राफ पर लिख लेते हैं। ग्राफ पर कैसे बनाएंगे, ग्राफ सभी मान धनात्मक है तो हम सिर्फ धनात्मक दिशा बना रहे हैं, इस प्रकार से। दस 10 का खाना बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 150 तक है ना, 10 20 30 डॉट 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 यहाँ पर लिख देते हैं 150, क्योंकि लिख देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। और फिर इधर भी वैसे ही बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पर लिखेंगे 150, यहाँ पर लिख लेंगे 10, और ये ओरिजिन है 0, 0। अब पॉइंट्स को हम लोग दर्शाते हैं, P है 80, 0, मतलब कि x वाले पर 80 चलना है, 10 20 30 40 50 60 70 80, यहाँ पर P 80, 0 है, और Q क्या है 0, 160 है। यहाँ पर एक पॉइंट और बना लेते हैं 160, तो 160 कहाँ पर आएगा, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, 10 20 30 40 50 60, यहाँ पर क्या आएगा 160, 0, तो Q लिखेंगे 0, 160 यहाँ पर। और इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। ये वाला था ना 10 20 30 40 50 60 70 80, ये वाला, इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। ठीक है, स्केल से मिलाएंगे ताकि रेखा जो है सीधी बने। और तीसरा पॉइंट है R, 75, 0, 75 कहाँ पर आएगा, 80 से 5 कम यहीं पर आएगा, 75, 0, ये क्या हो गया R पॉइंट, ये वाला हो गया। और फिर S वाला पॉइंट 0, 150, 150 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं पहले S का मान 0, 150, दोनों को आपस में मिला देंगे।
दो रेखाएं मिल गई। अब दोनों रेखाओं का नाम लिख देते हैं। ये वाला रेखा जो है 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 है, और ये वाली जो रेखा है 4x प्लस 2y इक्वल टू 300 है। बस सिंपल सा हो गया, ग्राफीय निरूपण यही होता है, यही क्या हो जाएगा आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, तथा और सारे चैप्टर्स के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।